आज हम बात करते हैं ऑर्डर वन। ऑर्डर वन कहता है पार्टीज टू सूट, बात के पक्षकार कौन कौन होंगे इसका। और रूल वन कहता है हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, यानी कि वादी के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे। तो पहले क्या कहते हैं, वादी कौन होता है। वादी वह व्यक्ति होता है जो किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस दाखिल करता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, कोई विवाद होता है, उसमें जो कोर्ट में जाके केस दाखिल करता है तो वह क्या है, प्लेंटिफ कहलाता है। तो इसमें जो है ऑर्डर वन का रूल वन कहता है हु मे बी ज्वाइंड एट प्लेंटिफ, वादी के रूप में कौन कौन क्या है व्यक्ति संयोजित किए जा सकते हैं किसी केस में। तो सबसे पहले है कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जो है आप एक प्रॉपर्टी है, उसके 4 भाई हिस्सेदार हैं। तो उन 4 भाई हिस्सेदार हैं तो किसी अदर पर्सन ने उस प्रॉपर्टी में क्या कर लिया, पोजीशन कर लिया, कब्जा कर लिया। तो उन चारों भाइयों ने क्या है, वह एक भाई क्या है कोर्ट में केस जाके क्या है कोर्ट केस दाखिल कर सकता है, लेकिन वो क्या 3 भाई जो हैं वो भी क्या है हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी के। वो चारों भाई क्या हैं एज ए जो है प्लेंटिफ के रूप में उस केस में क्या है पार्टी बनेंगे। तो जो कहते हैं जो किसी एक संव्यवहार का भाग होता है, जैसे कि हम इसकी लैंग्वेज समझते हैं तो लैंग्वेज बताती है हु मे बी ज्वाइन एंड प्लेंटिफ, ऑल पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिफ वेयर, जो हर व्यक्ति क्या है प्लेंटिफ के रूप में संयोजित किया जा सकता है जहां एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि एक ही कार्य का समव्यवहार या कार्यों के समव्यवहार की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने के अधिकार, उससे संयुक्ता या प्रकटता या अनुकल्पता वर्तमान होना अविकथित है। इट मीन्स कि जो व्यक्ति है उसके पास क्या है वह रिलीफ भी चाहता है, वो क्या है उस जो चल रहा है समव्यवहार चल रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें भी क्या है उसकी हिस्सेदारी है और उसका वह भाग है, पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है वह व्यक्ति क्या है उस केस में क्या है प्लेंटिफ के रूप में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इफ सच पर्सन ब्राउट सेपरेट सूट, अगर वह व्यक्ति, अगर 4 भाई हैं वो अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने की कब्जा किया हुआ है अलग अलग सूट लाते तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स वुड अराइज। इट मीन्स कि वह कॉमन क्वेश्चन ये राइज होता कि उस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है तो वह प्रॉपर्टी खाली कराना चाहते हैं तो ये क्लेम करते, तो इसलिए वह व्यक्ति भी कहते हैं एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन हो सकता है किसी केस में जो कि किसी तरह का कोई हित रखता है, इंटरेस्ट रखता है या रिलीफ का क्या है अधिकारी है। तो उस केस में वह प्लेंटिफ के रूप में क्या है ज्वाइन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel. Thank you for watching this video.